हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि कंपलसरी विषय अक्टूबर में होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और देखिएगा जो भी आपको आने वाला अक्टूबर मंथ में, तो वो आपको इसी से आपको सारा एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो बहुत अच्छी है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको पता है कि उनको एग्जाम में यही सब प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन शामिल नहीं है। नरोत्तम सिंहानुस जो है किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बी नंबर राइट आंसर है। अगला है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया के थे। राइट आंसर होगा। चलिए 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ हो आंदोलन किसने शुरू किया था? हुनचू फूसो ने। अच्छा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते हैं। राइट आंसर। हो ची मिन की सरकार थी, तो उत्तरी वियतनाम में थी। राइट आंसर, ठीक है। हो ची मिन की सरकार थी, तो उत्तरी वियतनाम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कहते निम्नलिखित में कौन खारी फसल है? तो चावल इसका राइट आंसर होगा। निम्न से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो सन्ना इसका होगा, ठीक है, सन्ना नहीं है। लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर जो है, आपको पता है कि लीची के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि गेहूं है, तो गेहूं जो एक प्रकार के रबी फसल हो जाएंगे। अगला कि रबर की खेती करने के लिए रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती केरल में हो जाता है, ठीक है। केरल को जो है मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? तो देखिए झूम कृषि भी कहते हैं और पमलू पमलू भी कहते हैं, दीपा भी कहते हैं। इनमें से राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। आपको पता है कि काली मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त होती है। अगला निम्नलिखित में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन जो है 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है 5 हो जाएगा। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो पी तरंग की सबसे कम होती है, ठीक है। पी तरंग की जो भूकंप की तरंगता होती है सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार के किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 में हुआ था। राइट आंसर होगा। निम्न आर्थिक क्रियाओं में कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन होगा? बैंकिंग होगा। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अगला है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया होगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? तो बस मुद्रा हो जाएगा। राइट आंसर, ठीक है। देखिए ऐसे तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम पूछा है तो मुद्रा होगा। अगर पूछता विनिमय का माध्यम है तो वस्तु से वस्तु का भी लेन देन होता है, हुंडी भी हो सकता है, ठीक है, परंतु बेस्ट पूछा है, ठीक है, यानी कि क्या फॉलोइंग ऑफ द बेस्ट है। राइट। अगला प्रश्न है कि मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य देखिए मूल्य को मापने में किया जाता है। मूल्य को जो मूल्य होता है ना उस संचय जमा करने में विनिमय का माध्यम मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदलने के लिए। तो इनमें से सभी होगा। राइट आंसर डी नंबर मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा निम्नलिखित में कौन है? तो प्लास्टिक मुद्रा जो आप देख रहे हैं, चेक बुक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, इनमें से सभी। तो सभी के सभी जो देखिए प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा सभी हो जाएंगे। बैंक पासबुक नहीं है, बैंक ड्राफ्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, एटीएम कार्ड। अगला भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक होंगे। पंचायत चुनाव करवाता है, ठीक है। पंचायत जो है चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव जो करवाता है राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग कराता है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 72 हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुआ।
निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो लिखित संविधान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, विशेषता है, देखिएगा एक विशेषता तो लिखित संविधान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? 50%, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आप लोग के बीच में। तो इस तरह से आपको 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। इसका सब्जेक्टिव वीडियो आपको बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। एग्जाम फ्री के चैनल पर जो अभी तक सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट आपको क्लास दिया जाएगा जो आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो 2025 में एग्जाम देंगे उन्हीं के लिए रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।